प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम में मैं राजन कुमार आर्या अपने सभी भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। सभी को जय मसीह की। आज का जो मैंने वीडियो बनाया है, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बीच में रोक रोक के मत देखिएगा। इस वीडियो में मैंने एक बहुत ज़रूरी टॉपिक सेलेक्ट किया है और प्रभु से प्रार्थना की है कि वो मुझे अपने कलाम से मुझे सिखाए, जिससे कि मैं अपने भाई और बहनों को बता सकूं कि वो कैसे आगे बढ़ें। आज की वीडियो का टॉपिक है असफलता। जब कोई व्यक्ति, कोई भाई या कोई बहन असफल होती है तो बहुत निराशा आ जाती है और निराश व्यक्ति कहीं भी जाता है वो निराशा फैलाता है, वो डिप्रेशन में रहता है। बहुत सारे वीडियोस आप देखते होंगे जिसमें मोटिवेशनल वीडियो है जो बहुत बूस्टअप करते हैं। सेमिनार किए जाते हैं कि इंसान को कैसे सक्सेस होना है, कैसे अपने एटीट्यूड और अपने सोच को रखना है। लेकिन आज मैं राजन आर्या आपके सामने प्रभु का कलाम लेके हाजिर हूँ और मैं आपको प्रभु के कलाम में कि हमारी बाइबल हमको क्या बताती है, हमारी बहनों को, हमारी भाइयों को आज परमेश्वर का वचन आपसे क्या बातचीत करता है। जो बहुत ज़्यादा निराश हो चुके हैं, जो बहुत ज़्यादा सफल हो चुके हैं, आज वचन आपसे क्या कहता है। भागिएगा नहीं, स्किप मत करिएगा, जिसे सुनिए। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ये वचन आपको सफलता दिलाएगा। यहोशू की पुस्तक पहला अध्याय 8वीं आयत, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। व्यवस्था की जो पुस्तक है ये हमारे चित्त से मतलब हमारा जो मन है, मन में एक असाध्य रोग लग जाए। एक ऐसा रोग होता है मन में जो सब वस्तुओं से धोखा देने वाला है। मन तो कलाम कहता है कि सारी वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और इसमें असाध्य रोग लगा है। बहुत फ्लक्चुएशन होता है, बहुत भरमाता है, बहुत जल्दी मतलब डर जाएगा, कभी बुरे बुरे विचार आएंगे, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा होता है। कलाम कहता है कि मन तो सबसे अधिक धोखा देने वाला है। और देखिए इसमें 8वीं आयत में लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। और ये जब आप रोज़ इसको पढ़ेंगे तो कभी नहीं उतरेगी। हफ्ते में एक बार या कभी मन कर लिया तो पढ़ लिया, ये चीज़ ठीक नहीं है। कलाम कह रहा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए और इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। जब आप दिन रात ध्यान देंगे, क्यों ध्यान देंगे हम दिन रात क्यों ध्यान देंगे? तो कलाम कहता है कि इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जब आप दिन रात बाइबल के बारे में सोचोगे, बाइबल के बारे में ध्यान दोगे, तो तब उसकी आप केयर कर पाओगे। जैसे खेत होता है, एक किसान खेत में रात में जाके मैंने देखा है, खेतों में, गाँव में देखा है कि लोग जो रहते हैं वो रात में टॉर्च लेके अपने खेत को देखने आते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ रात में टॉर्च लेके क्या ढूंढ रहा है, या किसी चोर को देखने आया है तो खेतों में चोर चोरी करके क्या ले जाएगा, उसमें से क्या कितनी सारी फसल उखाड़ ले जाएगा। तो उन गांव वालों ने मुझे बताया कि हम अपने फसल की रखवाली करने आते हैं। वो टॉर्च लेके देखते हैं कि कोई गाय ना घुस आई हो, कोई जानवर ना आ गया हो जो उनके खेत की फसल को नष्ट करे। तो बहुत रखवाली करते हैं, यानी कि चौकसी करते हैं। इसीलिए वचन भी कहता है कि इसी में दिन रात ध्यान दे रहना, इसलिए जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। और आगे वचन क्या कह रहा है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। 9वीं आयत कहती है कि क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध कर दृढ़ हो जा,
भय न खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। खुदा का कलाम कह रहा है कि जहाँ जहाँ तू जाएगा, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग होगा। आप ये बताइए, अगर आप एक ऐसे आशीषित व्यक्ति हैं कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ खुदा आपके साथ में रहता है, कैसे रहता है? खुदा आपके साथ में कैसे रहेगा? उसका कलाम आपके हृदय में रहेगा, उसकी बातें आपकी सोच में रहेंगी। तो आप जहाँ जाओगे ना वहाँ आपका वचन जाएगा, और आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर है। और जब वचन आपके साथ में है तो फिर आपके साथ में परमेश्वर है, जिंदा खुदा है। और ऐसा व्यक्ति कहीं पे भी जाएगा वो क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। तो अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप निराश हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो मैं आपसे बोलूँ कि आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ इस परमेश्वर के वचन को पढ़िए, इस पे दिन रात ध्यान दीजिए, इसकी चौकसी करिए, क्योंकि वचन कह रहा है आपसे कि क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। एक दो काम नहीं, तू और काम जितने भी काम कर रहा है सब में सफलता मिलनी शुरू हो जाए। ठीक है, आप मेरी बात समझ गए होंगे। और एक चीज़ और मैं आपसे बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा आप अपनी समझ का सहारा जो लेते हैं वो मत लीजिए, बहुत ज़्यादा समझदार मत बनिए, पूरी तरह से परमेश्वर के अधीन हो जाइए। और भजन संहिता में भी लिखा है कि पहला अध्याय, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युग पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। दूसरी आयत कहती है कि परंतु वो तो व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है। हमारा ध्यान किधर है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा ध्यान सांसारिक वस्तुओं पे हो, दिन रात हम उसी के बारे में सोचते हो, उसने हमारे माइंड को कैप्चर कर लिया हो, हम उसके अधीन हो गए हों, हम उसके कंट्रोल में आ गए हों। लेकिन कलाम कहता है कि परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। और तीसरी आयत कहती है, ये आपके बारे में है, अगर आप इतना करते हैं तो कह रही है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे भी परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि आप जो कुछ भी करेंगे आप सफल होंगे। आप जो कुछ भी, इसलिए वो जो कुछ भी करे वो सफल होगा। लेकिन क्यों, कब? जब आप व्यवस्था की पुस्तक में दिन और रात ध्यान दिए रहेंगे। जब आप नहीं सफल हो पा रहे हो, एक बात बताओ, आप मेरी सिर्फ एक बात का उत्तर दो, या तो आप सफल हो जाओ अपने तरीके से, अपने एफर्ट को लगा लो। अगर आप अपने एफर्ट को लगाने के बाद सफल नहीं हो पा रहे हो तो फिर जो परमेश्वर का कलाम कह रहा है आप उसकी बात मानो। लेकिन आप दो तरीके से मत चलो, मतलब थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा अपना मन और थोड़ा सा परमेश्वर का कलाम, ये मिक्सिंग करके आप एक नई स्ट्रेटजी मत बनाओ, नया तरीका मत निकालो। पूरी तरह से 100% फुली ट्रस्टेड होके, बहुत पूरी तरह से विश्वासी होके आप इस पर रख लीजिए। ये जो कह रहा है ये आपको जीवन में सफल बना देगा, आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। और मैं आपको परमेश्वर के कलाम में से ही बात कर रहा हूँ। ये जीवित परमेश्वर का वचन है और जो कुछ भी इसमें लिखा है उसका एक एक शब्द सच्चा है। मैंने कई बार अपने मैसेज में कहा है, मैंने इसे आजमाया है, मैंने इसे देखा है। आज हम आपको लेके चलेंगे नीत वचन, और यहाँ पे 3 अध्याय में लिखा है कि हे मेरे पुत्र,
मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। आप कुशल से कब रहेंगे? जब आप जीवन में सफल होंगे। आप जीवन में लंबे जीवन तक आप जिएंगे, आपकी आयु भी बढ़ेगी। आप डिप्रेशन में रह के, परमेश्वर ये तो ना कह रहा है कि आप निराश होकर जीवन जिएंगे, आप डिप्रेशन में रहेंगे, ऐसा कलाम नहीं कहता है। लेकिन वो कब होगा? जब वो कह रहा है कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को अपने हृदय में रखे रहे। देखिए नंबर 3 आयत कहती है कि कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरना उनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पटिया पर लिखना। हृदय में इसको लिखिए। कैसे लिखेंगे? जब आप बार बार पढ़ेंगे, मनन करेंगे तो अपने आप लिख जाएगा। और तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। विजडम, नॉलेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आज के इस मॉडर्न समय में जिस तरह से हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसे में इस टेक्नोलॉजी के युग में हमको कलाम जो कह रहा है कि हमारे पास विजडम और बुद्धि ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, और वो आपको इस कलाम से मिलेगा। 5वीं आयत है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत ध्यान से सुनना। 5वीं आयत आपसे क्या कह रही है? कलाम कह रहा है, जीवित परमेश्वर आपसे कह रहा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, उसी को स्मरण करके सब काम करना। तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, अपने खुदा पर भरोसा रखना। जो कलाम आपसे कह रहा है, इस पे आप संपूर्ण मन से भरोसा रखना। इफ बट नहीं, होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं, चलो कर लेते हैं। राजी नारिया जी ने बोला है, नहीं, आप 100% श्योर हो जाइए, इसी पे भरोसा रखिए। और देखिए इसमें लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मार्ग हमारे टेढ़े हो गए, रास्ते हमारे सीधे नहीं हो पा रहे हैं, और ना ही हम इसको सीधे कर पाएंगे। और वो हमारा जिंदा खुदा परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। वही सीधा करेगा आपके कामों को जो आपने टेढ़े कर दिए। आप समझ रहे ना मेरी बात में क्या कह रहा हूँ? जो आपसे टेढ़े हो गए हैं, उसको खुदा आपको सीधा कर देगा। खुदा आपके कामों को सीधा कर देगा, खुदा आपके मार्गों को सीधा कर देगा। आप कलाम को सुनिए, विश्वास करिए, उस पर चलिए। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रहना, और ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियाँ पुष्ट होंगी। आप समझ रहे ना? अपने विजडम, अपना नॉलेज आप लगा चुके, जितना सफल होना था आप हो चुके। अगर आप सफल हो गए तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप असफल हैं, आपको ज़रूरत है, आपको मिल नहीं रहा है, आप उस तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो फिर जो कलाम कह रहा है वो सारी बातों को आप अपने हृदय में बैठा लीजिए। व्यवस्था की पुस्तक पे दिन रात ध्यान दिए रहिए। दुनिया की सारी बातों से, दुनियावी की सारी चीज़ों से, इस चमक दमक की दुनिया से अपने आप को थोड़ा सा सेपरेट कर लीजिए। थोड़ा क्या, मैं कहता हूँ पूरा 100%। वचन जो कह रहा है, थोड़ा नहीं, मैं आपसे यहाँ पे जो वर्ड मेरे मुँह से निकल गया है, थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, आप 100% पूरा परमेश्वर पे डिपेंड हो जाइए कि हे मेरे पिता, हे मेरे खुदा, तो मेरे लिए कार्य कर। मैंने अपनी पूरी भरोसा, मैंने अपना पूरी ताकत लगा ली। प्रभु मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ, लेकिन आज मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। मेरे अंदर जो भी कमी घटी है उसको तू पूरी करेगा। इफिसियों की पत्री में आऊँगा। इफिसियों की पत्री में देखिए लिखा है कि पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी, और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाई भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। बहुत सारी अभिलाषाएं, बहुत सारी इच्छाएं जो हम करते हैं, उससे पता है हमारा मनुष्यत्व नष्ट हो रहा है, हमारे स्टैंडर्ड गिर रहा है, हम खत्म हो रहे हैं। वो सारी अभिलाषाएं जो हमको प्रभु की सामने गिरा देती हैं, जिससे प्रभु की आत्मा शोकित होती है, उसको हटा दीजिए। पिछला चाल चलन जो है, जो प्रभु की दृष्टि में उचित नहीं है, उसको बंद कर दीजिए, उसको रोक दीजिए।
और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप में सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। हम नई सृष्टि हैं। असफल होने के लिए नहीं, निराश होने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं बनाया है। 25वीं आयत कहती है, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 25वीं आयत कहती है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम बहुत झूठ बोलते हैं। मैं आपको सच बता दूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये झूठ बोलना ना हमारे जीवन का एक अंग बन गया है, हमारी लाइफ स्टाइल का। इसको परमेश्वर का कलाम कहता है कि आप इससे दूर कर दीजिए। झूठ बोलना छोड़कर हर एक पड़ोसी से सच बोले, और क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। देखिए, जब शैतान को अवसर मिलता है ना हमारे झूठ बोलने से, हमारे लुचपन के कामों से, हमारी कोई गंदी बातों से, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो शैतान को पूरा मौका मिल जाता है। वो हमारे घरों में आ जाता है, वो हमारे अंदर आ जाता है और फिर हमको सफलता प्राप्त करने नहीं देता है, हमको प्रभु की दृष्टि में गिरा देता है, हमको कलाम से बहुत दूर ले जाता है और फिर हम अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। 29वीं आयत 4 अध्याय इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 29वीं आयत की, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आप सारी गंदी बातें अगर कभी आपसे मुंह से निकल जाती है, कभी क्रोधित हो गए, एक दूसरे को आप गाली गलौज कर देते हैं, प्लीज़ मेरे भाइयों मेरी बहनों प्लीज़, कभी कभी गुस्से में बच्चों के हिसाब से आप हम बहुत ऐसी बुरी बात बोल देते हैं, प्लीज़ मत बोलिए। इन सब चीज़ों को आप निकालिए। बच्चों के ऊपर आपका अधिकार है, बच्चों को सिखाइए, छड़ी उठाइए, लेकिन गाली गलौज से नहीं। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कलाम कह रहा है कि मेरी आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। कड़वाहट भर लेते हैं, कभी कभी डाह भर लेते हैं, एक दूसरे भाई बहन को देख नहीं पाते हैं, उसकी सफलता हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, जेलसनेस हमारे अंदर आ गई है। आप परमेश्वर से दूर हो गए ना, तो फिर शैतान तो आपको मार रहा है, गिरा रहा है, आप कहाँ से सफल होंगे। आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो जो आपसे कलाम कह रहा है, ये कलाम है, जीवित परमेश्वर का कलाम है। इस कलाम की बातों को मान लीजिए, इसमें जो कुछ लिखा है उसके अनुसार चलिए, उसकी चौकसी करिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सफल होंगे नहीं, आपकी सफलता शुरू हो जाती है जैसे ही आप परमेश्वर के कलाम में शुरुआत करते हैं। बीज बो दिया है, आप देखेंगे पौधे को उगता देखेंगे अपने जीवन में। सफलता का ये बीज आपके जीवन में ज़रूर आएगा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, हर किसी भी भाई के प्रति कोई जलन है, कोई दुख दिया है किसी ने, आप प्लीज़ मेरे भाइयों मेरी बहनों आप उसे क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए उसे। क्रोध मत करिए, कलह और निंदा, एक दूसरे की कलह झगड़ा जो होता है ना, आप इससे बचिए। एक दूसरे की बुराई मत करिए। सब बैर भाव समेत तुमसे दूर कर दी जाए। बैर भाव मतलब एक भाई के प्रति दूसरे भाई के प्रति बैर है, वो उसे देखना नहीं चाहता है, वो उसे पसंद नहीं कर रहा है, वो उसे अच्छा नहीं लग रहा है। हमें क्या अच्छा लग रहा है, हमें क्या अच्छा नहीं लग रहा है, आप इसको छोड़ दीजिए। कलाम आपसे कह रहा है कि आप एक दूसरे के प्रति प्रेम रखिए। सारी चीज़ें आप निकाल दीजिए। ये कड़वाहट है, ये आपके हृदय की गंदगी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कलाम आपसे बातचीत कर रहा है, जितने हृदय को आप शुद्ध करेंगे परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आप नहीं कर पा रहे हैं, आप सब असफल हो गए हैं, तो फिर वो करिए जो आपसे परमेश्वर कह रहा है, वो काम करिए जो खुदा का कलाम आपसे कह रहा है। अपने हृदय को प्योर करिए। नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमको सामर्थ्य दे कि मैं व्यर्थ की बातों को मुझसे दूर कर दे। मैं इसे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इतना आदी हो चुका हूँ, मैं झूठ बोलने का इतना आदी हो चुका हूँ, मैं बुराई करने का इतना आदी हो चुका हूँ, मैं डाह करने का, झगड़े करने का इतने आदी हो चुका हूँ कि मुझसे नहीं दूर हो पा रहा है। लेकिन परमेश्वर तू सामर्थी है, मेरे जीवन में कार्य कर, मेरे जीवन को बदल दे। मैं अपने आप को झुकाता हूँ। कृपया प्रार्थना करिए। नहीं कर पा रहे तो परमेश्वर से प्रार्थना करिए, अपने पिता से प्रार्थना करिए कि प्रभु तू इसे बदल दे। एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। आपने देखा ना,
कितनी सारी बातें हैं जो जिसके कारण हम असफल हो गए, जिसके कारण हमारा स्टैंडर्ड गिर गया है। 5वें अध्याय 10वां वचन कहता है, और परखो कि प्रभु को क्या भाता है। देखो ना, प्रभु को भाता क्या है, क्या बातें, कौन सी बातें हैं जो मेरे परमेश्वर को अच्छी लगती हैं। अंधकार और निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो। जिन कामों का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसको छोड़ दो। इस कारण वो कहता है कि हे सोने वाले, जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि ना हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आप देख रहे ना, इतनी सारी कलाम पे इतनी सारी मैंने आपको बातें बताई हैं। परमेश्वर के जीवित वचन हैं ये सब, और जो आपको बता रहा है कि किस कारण आपने गंदगी अपने अंदर समा रखी है। आपकी गंदगी जो है इसको निकालेंगे नहीं तो आप, जब आप परमेश्वर की दृष्टि में आप तुच्छ हैं, परमेश्वर की दृष्टि में आप निंदित हैं, तो आपको सफलता कहाँ मिलेगी। फिर तो शैतान आपको मारेगा ना, पढ़ने नहीं देगा। आप शैतान के लोग नहीं हैं ना। जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जब आप विश्वासी हो गए हैं, आपने जीवन विश्वास कर लिया है कि यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, आपने विश्वास किया है कि नहीं प्रभु हमारा उद्धार करता है, तो फिर आप प्रभु के साथ चलिए ना। और प्रभु के साथ चलने में सबसे बड़ा रोड़ा है कि आपकी जो गुनाह, जो आपकी बातें हैं, जो मैंने आपको सारी कलाम से बताई हैं, अगर आप ये हृदय के अंदर बसी हैं, तो फिर आप प्रभु के वो साथ चलने नहीं देंगी। और जब प्रभु आपके साथ में नहीं होगा तो आप हार जाएंगे, आप सफल नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मुझे लगता है कि मैंने जो बातें आपसे बताई ये मेरी नहीं है, ये जीवित परमेश्वर खुदा का कलाम आपसे बोला है, आज आपसे बातचीत किया है। जीवित परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया है, मेरे ज़रिए खुदा के कलाम ने आज आपसे बातचीत किया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनना। देखो कैसी चाल चलती हो, अपने जीवन को बदलो। जीवन में सफलता आपका सफल होने के लिए इंतज़ार कर रही है। आप मेरे को गवाही दोगे, आप मेरे को बताना कि आपने किस तरह से सफलता प्राप्त की, प्रभु ने आपके जीवन में काम किया। आप मुझे कमेंट्स करिए, मैं अपने सभी भाई बहनों को उसमें अपने चैनल पे शेयर करूँगा, आपकी टेस्टमनी में आपको शेयर करूँगा। कोई टेस्टमनी बने तो आप उसे मेरे इस वीडियो में भेजिएगा, मैं आपको बताऊँगा, मैं इसको शेयर करूँगा। एक दूसरे के भाई बहन एक दूसरे को देखेंगे, उससे बहुत इंकरेज होगा। आप सभी को खुदा के कलाम की बातें समझ में आ गई है। सभी को जय मसीह।